तो हम लोग देख रहे थे प्रीवियस क्लास में मेनू बनाने के लिए, ड्रॉप डाउन मेनू बनाने के लिए, सिंगल लेयर का ड्रॉप डाउन मेनू बनाने के लिए देख चुके थे। अब सेकेंड लेयर में हम लोग इंटर करेंगे। पहले मैं आपके प्रोग्राम को निकाल लेता हूं यहाँ पे। तो प्रोग्राम है आपका सीमेज ऑनलाइन फोल्डर बैच 2 CSS ड्रॉप डाउन ओपन विथ एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस। और यहाँ पे हम लोग बनाए थे, रन करा के भी एक बार देख लेते हैं कहाँ तक हुआ था हम लोग का। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, राइट, यहाँ तक ठीक है। मैंने बोला था प्रीवियस क्लास में कि यहाँ तक तो ये हो रहा है। बैकग्राउंड कलर जो सियान कलर का हो रहा है, माउस ओवर करने के बाद बैकग्राउंड कलर सियान हो रहा है। मैंने बोला था कि ये टेक्स्ट कलर जैसे होम है, कॉन्टैक्ट अस का जो टेक्स्ट कलर है वो हो जाना चाहिए ब्लैक। क्या कोई स्टूडेंट ने किया है तो हैंड रेज कीजिए। क्या कोई स्टूडेंट ने ऐसा किया है? मैंने बोला था कि इसका कलर क्या हो जाना चाहिए, ठीक है। प्रिंस कुमार, बोलो प्रिंस। यस सर, मेरा हो गया है सर। मैंने कलर चेंज कर लिया टेक्स्ट का सर। आपने कलर चेंज कर लिया था। और सपना, आप बोलो। सर मेरा भी हो गया कलर चेंज। तो मेरा क्यों नहीं यहाँ पे हो रहा था? आइए बताइए आप लोग, क्या करूं, कहाँ लिखें? यहीं पे? कहाँ पे आप लोग लिखे थे बताइए। ये चौभर पे मैंने बैकग्राउंड कलर सियान दिया था, क्या आपने यही चीज दिया था कलर, कि कुछ दूसरा लॉजिक आपने लगाया? कलर सर ब्लैक। एक नया क्लास बनाए थे। प्रिंस आपने क्या किया था? सर मैंने डॉट मेनू यूएल और एल आई और ए का एच ओवर में सर कलर डाला था सर। अच्छा, वो भी मैं करके देख लेता हूँ। ये तो वर्क नहीं किया यहाँ पे। चलिए, कहाँ पे यस सर। अलग से फिर मैं लिखूं? नीचे किसमें? सर एक। यस सर। सर अलग, सर अलग ही 29 में लिखे लिख ना। सकते। नहीं सर, नीचे सर। नीचे मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है। यस सर। डॉट मेनू एक क्लास था, और यहाँ पे मैंने लिखा इवेल, यहाँ पे लिखा एल आई, यहाँ पे ए, यहीं पे एच ओवर करे ना प्रिंस कुमार। यस सर, उसके बाद सर कलर डाले थे, ले लिया था सर। आइए मैं भी देखता हूँ। कलर क्या दे दें? ब्लैक, ठीक है। कंट्रोल एस में भी, ये भी हम लोग चेक किए थे प्रीवियस क्लास में, या कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा कहीं। वेरी गुड, काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है, गुड। ये चीज मैंने प्रीवियस क्लास में भी लिखा था, या कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा। चलिए, गुड। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। यहाँ पर ध्यान दो सभी लोग। आज के क्लास में हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाने जा रहे हैं। जैसे डिपार्टमेंट पे जैसे ही माउस ओवर करें तो नीचे ड्रॉप डाउन खुलना चाहिए।
जिसमें आईटी डिपार्टमेंट हो, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो, कॉमर्स डिपार्टमेंट हो, इस तरह से। तो आप जानते हो नेस्टेड लिस्ट मैंने बताया था, लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो सबसे पहले तुमको HTML में आना होगा, HTML के कोडिंग में आना होगा। ध्यान दीजिए सभी लोग, यहाँ पे हम लोग को आना होगा डिपार्टमेंट के अंदर। एएलआई को यहाँ पे क्लोज नहीं करोगे, इस डिपार्टमेंट के अंदर ध्यान दीजिएगा मेरे बात को। इवेल टैग एक नया लिस्ट तुमको बनाना होगा। मैं यहाँ पे क्यों ना कॉपी कर लूं इस चीज को और फिर मैं मॉडिफाई कर लूंगा, कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V। इस डिपार्टमेंट का देखो एलआई अभी क्लोज हम नहीं किए हैं क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर इनर बना रहा हूं। मैंने यहाँ पे दे दिया आईटी डिपार्टमेंट, राइट। मैंने यहाँ पर दे दिया आईटी डिपार्टमेंट के बाद मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट दे दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर दे दिया कॉमर्स डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट। और यहाँ पे फाइल आप दे सकते हो, चेंज कर दो, कॉमर्स। यहाँ पे भी आप चेंज कर दो, मैनेजमेंट, राइट। फिर यहाँ पे मैं यूज कर दिया आईटी, राइट। एक और बढ़ा देता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V। कॉमर्स के जगह पे मैंने दे दिया यहाँ पे, ठीक है, मैथ डिपार्टमेंट। और यहाँ पे मैंने यूज कर लिया math.html, राइट। यहाँ पे एलआई छूटा हुआ है, एलआई से क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर भी एलआई क्लोज कर दीजिए और इवेल को सबसे पहले क्लोज करेंगे हम लोग। इवेल को यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, राइट। और ए एल आई किसका क्लोजिंग है, आपको ऑलरेडी मालूम है किसका क्लोजिंग है। ए एल आई किसका क्लोजिंग है, इसका। डिपार्टमेंट के अंदर ही ना आप बना रहे हो, आईटी डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट और मैथ्स डिपार्टमेंट, राइट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ, कंट्रोल S और यहाँ पे रन कराओ। ध्यान देंगे सभी लोग, ये आ गया, देखो यहाँ बैठिएगा सर, ठीक है, क्या सर, इसी में बैठिएगा, इधर उधर नहीं जाइएगा, ठीक है। और आपको हम इसमें लाइन दे देते हैं नेटवर्क के वजह से। बस वही है, लैपटॉप चार्ज करने का प्रॉब्लम है। लैपटॉप चार्ज करने का सिस्टम भी लग गया है। वैसे हम लैपटॉप पे ऐसा पढ़ाई करते थे, हाँ, लैपटॉप चार्ज लैपटॉप करने के सिस्टम को जो नेटवर्क केबल देते हैं, अभी नेटवर्क केबल लगा देते हैं, लाइन फिर अंदर आता है, फिर बाद लाइन देना जरूरी है। हाँ रुकिए सर, इसमें लगाइए तब पावर प्लग देते हैं, लाइन आप बताइएगा कहाँ है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आईटी, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इस यहाँ पे सबसे पहले इस चीज को देखना होगा, मैनेजमेंट, ठीक है, ये चीज यहाँ पे, राइट। अब सबसे पहले ये देखना है कि ये जो नीचे ड्रॉप डाउन ओपन होना चाहिए, कब ओपन होना चाहिए ड्रॉप डाउन, जब हम डिपार्टमेंट पे ओवर करें, जब हम डिपार्टमेंट पे ओवर करें, राइट, ठीक है। यस सर। अभी तो ऑलरेडी ये है, तो इसको हटाना चाहिए, तो डिस्प्ले नन कर दो,
यहाँ पे इस चीज को आप जो देख रहे हैं, ये जो बन रहा है इस तरह से डिस्प्ले नन किया जाए, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ऊपर कोडिंग में चलिए, और अब आप इवेल के अंदर इवेल यूज किए हो, अब 2 इवेल यूज किए हैं, नेस्टेड यूज किए हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डॉट मेनू इवेल और इवेल, और इसमें स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस आ जाइए, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अभी डिस्प्ले नन। वो जो नेस्टेड होना चाहिए वो अभी हमारा क्या होना चाहिए, डिस्प्ले नन होना चाहिए, राइट। तो लिखा जाए डिस्प्ले, मैंने यहाँ पे नन कर दिया, नन कर दिया। अब आप देखिए, अब ये जो बाय डिफॉल्ट जैसे आ रहा था वो अब हट जाएगा, ये हट गया, ये आपका हट गया, लेकिन अब डिपार्टमेंट पे ओवर करे तब तो ये ओपन होना चाहिए। डिपार्टमेंट पे जब माउस ओवर करे तो नीचे ड्रॉप डाउन ओपन होना चाहिए। तो हम लोग को इस चीज को लिखना होगा एच ओवर पे, जो नेस्टेड है, यानी ऐसे लिखना होगा कोडिंग पे। जरा कोडिंग पे आप लोग ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं डॉट मेनू, राइट, इवेल, इवेल का क्या है, एल आई, आउटर, जो सबसे पहले जो आप कॉन्टेक्ट अस जो डिपार्टमेंट बनाए हो, आउटर, आउटर का एल आई, डिपार्टमेंट क्या है, आउटर, आउटर लिस्ट का लिस्ट आइटम है डिपार्टमेंट, उस पे जब तुम एच ओवर करोगे तो ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, एच ओवर करेंगे तो क्या ओपन होना चाहिए, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इंडिकेट करता है इनर को, चाइल्ड को, इनर को, तो इनर कौन सा, जो तुम उसके अंदर एल के अंदर क्या बनाए थे आप, इवेल, तो यहां पर क्या लिख दोगे, इवेल लिख दोगे, और स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में, ठीक है। जैसे ही डिपार्टमेंट, जैसे ही तुम डिपार्टमेंट पे ओवर करोगे माउस से, तो जो उसके अंदर जो इनर लिस्ट बनाए हो वो क्या हो जाना चाहिए, डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो डिस्प्ले, तो वर्टिकल ना तुम देख रहे हो, वर्टिकल देखना है तो डिस्प्ले ब्लॉक करोगे, एक इनलाइन बताया था, एक ब्लॉक बताया था, तो डिस्प्ले ब्लॉक करोगे। अब देखो कंट्रोल एस, ठीक है। अब जैसे ही तुम डिपार्टमेंट पे माउस से ओवर करोगे, जो इनर आप बनाए थे इवेल लिस्ट जो बनाए थे वो डिस्प्ले कर जाएगा। कब करना चाहिए, जब तुम माउस से ओवर करोगे, रिफ्रेश, ये देखिए, लेकिन अब ये ठहर नहीं पा रहा है यहाँ पे। अब डिपार्टमेंट में माउस तो ओवर किए, लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इसका याद करो, पोजीशन में मैंने बताया था, हम चाहते हैं कि पोजीशनिंग एंसेस्टर के अनुसार हो, पोजीशनिंग इसके अनुसार हो, एंसेस्टर के अनुसार हो। तो जो इवेल टैग का जो पोजीशन है, उसी पोजीशन के अनुसार तुम्हारा क्या बनना चाहिए, इनर बनना चाहिए, पोजीशनिंग एंसेस्टर से होना चाहिए। तो आपको मालूम है पोजीशनिंग अगर एंसेस्टर से होना चाहिए तो पोजीशन में क्या यूज करते हैं हम लोग, रिलेटिव यूज करते हैं कि एब्सोल्यूट यूज करते हैं या स्टैटिक यूज करते हैं, किन्हीं को याद है जो एंसेस्टर के अनुसार काम करे, नहीं याद है। तो सबसे पहले हम चाहते हैं यहाँ पर जो तुम लिखे हो इवेल एल आई, इसका पोजीशन हम रिलेटिव कर देते हैं, राइट। इसका पोजीशन क्या दे देते हैं, इसका पोजीशन हम रिलेटिव दे दिए। अब चाहते हैं कि जो
जो फर्स्ट जो तुम्हारा ये लिस्ट बना हुआ है उसी के अनुसार तुम्हारा इनर भी काम करे, उसका भी पोजीशनिंग हो। तो जानते हो क्या यूज करते हैं? एब्सोल्यूट, मैंने बताया था एब्सोल्यूट यूज करते हैं। तो तुमको यहां पर भी क्या लिख देना होगा, यहां पे भी आपको वही चीज करना होगा, ठीक है। ये जो इनर तुम बनाए हो इवेल, ये जो देखो इवेल इवेल जो यहां लिखे हो, ठीक है, इसका भी पोजीशन तुम क्या कर दो, एंसेस्टर के अनुसार काम करे। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एब्सोल्यूट लिख देते हैं, एब्सोल्यूट, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। अब तुम रन कराओ, अब तुम्हारा ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। रिफ्रेश, ये प्रॉब्लम तुम्हारा सोल्व हो गया, ये प्रॉब्लम तुम्हारा सोल्व हो गया। अब नहीं ना हट रहा है, लेकिन अब तुमको क्या करना होगा, अब यहाँ पे डिपार्टमेंट के सीधे अकाउंट बंद करवा दे। इस मेनू को इसको अब लेफ्ट साइड तरफ इस डिपार्टमेंट के लेवल में ओपन होना चाहिए। ये राइट साइड में है, इसको और लेफ्ट में शिफ्ट करो। लेफ्ट में शिफ्ट करने के लिए तुम क्या करोगे, लेफ्ट में शिफ्ट करने के लिए लेफ्ट साइड में लाना है। तो तुम बताओ, एक बताए थे लेफ्ट टॉप पोजीशन के साथ यूज करना, तो इनर का ना पोजीशन सेट कर रहे हो, तो लेफ्ट में अब कोई बताएगा मुझे पॉजिटिव वैल्यू देंगे कि निगेटिव वैल्यू, लेफ्ट के तरफ, लेफ्ट से शिफ्ट नहीं करना है, लेफ्ट के तरफ पीछे आना है। पॉजिटिव वैल्यू देंगे कि निगेटिव, नेगेटिव। यहां पर देखो, यहां पर देखो तुम, इसको और पीछे की ओर लाना है। पीछे की ओर लाओगे तब ना डिपार्टमेंट के लेवल में आएगा। तो लेफ्ट में पॉजिटिव वैल्यू देंगे कि निगेटिव, निगेटिव हुआ सर। क्या निगेटिव देंगे, क्या देंगे, निगेटिव। देखो माइनस मैंने 20 पिक्सल दिया, रन करा के देखो, ये देखो कुछ आया। और कितना देना चाहिए, कितना देना चाहिए कि आ जाएगा इसके लेवल में, इसके लेवल में सर -40 और -40, नो सर -60 -60 दे दो, कंट्रोल एस। अब तुम रन कराओ, देखो वेरी गुड, बिल्कुल आ गया। उसके स्टेट में देखो, बिल्कुल आ गया, राइट। अब इसको हटाओ, अब डिपार्टमेंट आईटी, मैनेजमेंट, कॉमर्स, मैथ, आप ये देख रहे हो। अब मुझे क्या करना है, इसी तरह से तुम जिस पे रखना चाहते हो, एडमिशन पे भी उसी तरह से तुम कर दोगे, आ जाएगा। स्पोर्ट्स में भी उसी तरह से कर दोगे, डाउनलोड्स में भी एक स्पोर्ट्स में मैं कर देता हूं, देखो यहाँ पे। अब ऐसा नहीं कि सभी के लिए स्टाइलिंग करना होगा, नहीं। अब तुम इसको क्या कर लो, इसको केवल कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, और अब इसके अंदर चलते हैं। लिस्ट को क्लोज मत करना, अभी लिस्ट बाद में ना क्लोज होगा। यहाँ पे कंट्रोल भी मैंने कर दिया, इवेल स्पोर्ट्स के अंदर। अब मैंने यहाँ पे कर दिया क्रिकेट, यहाँ पे कर दिया फुटबॉल, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया, ठीक है, टेनिस, और यहाँ पर मैंने दे दिया बैडमिंटन,
अब यहाँ पे ठीक है, ये करो क्रिकेट, क्रिकेट और क्रिकेट हो गया। यहाँ पे फुटबॉल, फुटबॉल दे दीजिए। यहाँ पे दे दीजिए टेनिस, यहाँ पे दे दो बैडमिंटन, राइट। अब तुम इसको रन कराओ, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स आ रहा है इसका डिपार्टमेंट। एक ये लेवल तक तो चले। अब एक और लेवल तक मैं बताना चाहता हूं। अब मैं चाहता हूं कि आईटी पे जैसे ही माउस ओवर करे, आईटी पे जैसे ही माउस ओवर करे, राइट साइड में खुलना चाहिए बीसीए। आईटी में क्या क्या है, बीसीए है, एमसीए है, बीएससी आईटी है। जैसे ही आईटी पे ओवर करे तो अब आईटी के अंदर बनाना होगा। तो आईटी के अंदर बनाना होगा तो कैसे हम लोग बनाएंगे? फिर आईटी के अंदर तुमको लिस्ट डिफाइन करना होगा। यहाँ पर देखो तो, चलो तुम आईटी के अंदर, इसके अंदर भी तुमको डिफाइन करना होगा नेस्टेड लिस्ट। इस एलआई को मैं लास्ट में क्लोज करूंगा, कॉपी कर दो, कंट्रोल भी। आईटी के अंदर कौन कौन कोर्स है? बीसीए, बीएससी आईटी, इसके अंदर तुम एमसीए, एमएससी आईटी, एमएससी आईटी, राइट। और यहाँ पे फाइल को चेंज कर दो, एमएससी आईटी, यहाँ पे इसको भी चेंज कर दो, एमसीए, यहाँ पे चेंज कर दो, बीएससी आईटी, यहाँ पे चेंज कर दो, बीसीए, राइट। तो अब ये तुम्हारा आईटी के अंदर बनेगा। कंट्रोल एस, जरा रन कराओ। अभी तुम्हारा देखो क्या प्रॉब्लम होगा। आईटी इसी पे ओवरलैप कर गया। अभी तो अब इसको क्या करना होगा तुमको? राइट साइड में भेजना होगा। अब ये थर्ड लेयर है ना, आईटी के राइट साइड में ओपन होना चाहिए, आईटी के राइट साइड में। तो अभी तुम देखो इसी पे ओवरलैप हो गया है। जब इस पे ओवरलैप हो गया, जब इस पे ओवरलैप हो गया तो इस चीज को तुमको सही करना होगा। मैं राइट साइड में मार्जिन दूंगा। मैं राइट साइड में क्या दूंगा? मार्जिन। ये थर्ड हायरार्की है इवेल टैग का। ये इवेल टैग का थर्ड हायरार्की है। तो इसमें तुमको क्या करना होगा? यहाँ पे स्टाइलिंग में चलो। देखो कैसे मैंने लिखा था, इवेल इवेल यहाँ लिखा था ना। अब तुम यहाँ पे 3 इवेल है तुम्हारे पास, डॉट मेनू, मेनू, इवेल, इवेल, इवेल। ये तीसरा लिस्ट है ना, ये तुम तीसरा Yes, लिस्ट sir. बना रहे हो। स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस, एंडिंग कर्ली ब्रेस में देखो मैं मार्जिन राइट दे रहा हूं। मार्जिन राइट की तरफ शिफ्ट करो, राइट, मार्जिन राइट। और मार्जिन राइट में मैंने क्या दे दिया?
50 पिक्सल दे रहा हूं, देखो तो कितना मूव किया। डिपार्टमेंट आईटी, ये नहीं यहाँ पे कर रहा है, और यहाँ पे कोडिंग में मैंने मार्जिन इवेल दिया था, तो eval में अच्छा मार्जिन लेफ्ट, लेफ्ट से ना मार्जिन देना है, लेफ्ट से यहाँ ध्यान दो, ये गलती हम लोग कर रहे थे। कंट्रोल एस, यहाँ पे रिफ्रेश करो, ये देखो, ठीक है। अब राइट साइड में भेजना है तो लेफ्ट से ही ना मार्जिन दोगे, तो और बढ़ाओ, कितना और बढ़ाया जाए, देख रहे हो यहाँ पे लेफ्ट वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया है, कितना बढ़ाया जाए, और 50 पिक्सल है ना, उसमें 40 और ऐड कर दीजिए। 40 और ऐड कर दो, देखो 90 पिक्सल। कंट्रोल एस, रन करा के देखो, ये देखो, नहीं और ऐड करना होगा, 130 कर दें। कंट्रोल एस, रन कराओ, ठीक है। और बढ़ाना होगा 150 या 160, 160 कर दो, 160 सर। 160। अब रन कराओ, अब ये और थोड़ा सा, इंस्पेक्ट करके भी तो देख सकते क्या हैं सर, क्रोम में इंस्पेक्ट करके देखने पे पता चलता है ना कहाँ कितना बढ़ सकता है। हाँ हाँ सही कह रहे हैं, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें क्या करना होगा, तो आईटी के सीधे राइट साइड में ना आना चाहिए, तो और नीचे है बीसीए, बीएससी आईटी, एमसीए, एमएससी, एमएससी आईटी नीचे है, एक आईटी के जस्ट सामने आना चाहिए। तो इसको क्या करना होगा, टॉप ऊपर ले जाना होगा, तो टॉप में ऊपर ले जाना होगा, तो टॉप के साथ निगेटिव वैल्यू दोगे कि पॉजिटिव वैल्यू दोगे? नेगेटिव सर। वेरी गुड, निगेटिव वैल्यू नेगेटिव होगा देंगे। सर। तो यहाँ पे टॉप दे दिया, निगेटिव वैल्यू में दो, 30 पिक्सल देते हैं, देखते हैं कितना जाता है ऊपर। कंट्रोल एस, रिफ्रेश, आईटी थोड़ा सा ज्यादा ऊपर चला गया है, देख रहे हो तुम, यहाँ पे हम लोग 50 कर देते हैं, एक कम कर देते हैं, 20 कर देते हैं। कंट्रोल एस, अब आप रन कराओ और देखो, अब सही आ गया आईटी के अंदर, बीसीए, बीएससी आईटी, एमसीए, एमएससी आईटी, राइट, आईटी के अंदर। उसी तरह से किसके अंदर तुम बना सकते हो, मैनेजमेंट के अंदर, ये आईटी के अंदर है, ये मैनेजमेंट के अंदर है। मैनेजमेंट के अंदर एक और लास्ट बना देते हैं हम, स्टाइलिंग में कोई चेंजिंग नहीं, अब तुम यहाँ पे रखते जाओ, इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, और मैनेजमेंट के अंदर, कंट्रोल भी, बीबीए, एमबीए, पीजीडीबीएम, और यहाँ पे बीबीएम। फाइल यहाँ पर चेंज कर सकते हो तुम,
BBA, MBA, PGDBM, और यहाँ पे BBM। बस रन कराओ, रिफ्रेश। IT के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, IT के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। अगर BBA का फाइल होगा, BBA का डिटेल्स देखना होगा तो BBA पे क्लिक करेंगे, BBA का फाइल ओपन हो जाएगा। ये है तुम्हारा ड्रॉप डाउन मेनू, ये है आपका ड्रॉप डाउन मेनू। हर वेबसाइट में तुम इस तरह से ड्रॉप डाउन मेनू क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो अब आप लोग को ध्यान देना है, मैंने बैच 1 में भी बोल दिया है कि HTML और CSS आपका समाप्त है, और अब तुम लोग एक डिजाइनिंग का पार्ट, एक प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट के लिए तुमको क्या करना होगा, एक वेबसाइट सिलेक्ट कर लो। ध्यान से सभी लोग सुनना, एक वेबसाइट सिलेक्ट कर लो और उस ग्रुप में 4 स्टूडेंट को रखो। आप अपने अनुसार ग्रुप क्रिएट कर लो, क्योंकि जब फाइनल PHP वर्कशॉप समाप्त होगा तो प्रेजेंटेशन सर के सामने आपको, डायरेक्टर सर के सामने आपको प्रेजेंटेशन देना होगा, ठीक है। और तो ये अभी से ही काम होना चाहिए, नहीं तो तुम सोचोगे कि PHP वर्कशॉप समाप्त होने के बाद हम कर लें, तो नहीं, क्योंकि डिजाइनिंग में आपको मेहनत करना होगा। डेली उस पे 1 घंटा 2 घंटा वर्कआउट करो, डिजाइनिंग पोर्शन सबसे पहले कंप्लीट करो, ठीक है, तब ना हम लोग कोडिंग करेंगे। और जावास्क्रिप्ट से तो स्टार्ट हो गया, जावास्क्रिप्ट से तो कोडिंग करना अब स्टार्ट हो गया। अब PHP करो, पढ़ोगे तो पूरा डेटाबेस MySQL से कनेक्ट करना होगा तुम्हारा वेबसाइट भी कोई रेडी हो जाएगा। कोई सिलेक्ट कर लो कि हमको इस तरह के वेबसाइट पे काम करना है, इस तरह के वेबसाइट पे काम करना है, इस तरह का वेबसाइट पे काम करना हो। और फाइनल प्रेजेंटेशन होगा तुम्हारा PHP वर्कशॉप समाप्त करने के बाद, जो सर के सामने प्रोजेक्ट करना होगा, प्रेजेंटेशन देना होगा। उसके अनुसार फिर उस समय PPT बनाओगे कि अपने प्रोजेक्ट में क्या दिखाए हो, और कैसे फाइनल ईयर का प्रेजेंटेशन मैंने कराया था 6 सेमेस्टर का। तो फाइनल में तो तुम लोग प्रोजेक्ट बनाओगे, उसका तो प्रेजेंटेशन और ये सब करना ही होगा, लेकिन तुम लोग का एक मिनी प्रोजेक्ट वेब डेवलपमेंट ये हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो वो बैच काम करना स्टार्ट कर दिया है, वो बैच काम करना बैच 1 स्टार्ट कर दिया है। तो बैच 2 को भी इनिशिएट उसी तरह से लेना है। अपना ग्रुप डिसाइड कर लो, और मुझे 1 सप्ताह का मैं टाइम देता हूं, और उसके बाद तुम लोग उस पे मुझे बता दो कि इस ग्रुप में सर हम लोग ये मेंबर हैं और इस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। जहां कुछ प्रॉब्लम हुआ तुम पूछ सकते हो, ओके। चलिए आइए। टाइटल अभी हाँ, टाइटल तुम खुद स्क्रीनशॉट से लेना है। डिसाइड करो, खुद से डिसाइड कर लो कि कौन सा वेबसाइट पे काम करना चाहते हो, ठीक है।